जा रही है। आप देख रहे हैं भागलपुर के वारसलीगंज में यहाँ मंच की पूजा की जा रही है और अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सत्यर्थम दीक्षा देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर माधवा शिवभक्तास्य स्वदेशो भगवत्रयः नैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य। मैं दिखा रहा हूँ वारसलीगंज में जो श्रीमद् भागवत कथा संज्ञान यज्ञ चल रही है। केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय हस्तरे पुण्डरीकाक्षं सवाह्यभ्यन्तरस्वचिः हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा श्रीकृष्ण ध्यान कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय महाबालगोपालाय नमः। ध्याय ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। श्री सुखदेव ध्यान पुनः हाथ में अक्षर पुष्प लेके परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज का श्री सुखदेव जी का ध्यान करें कि यम द्वैपायनो विरहगातरगाजुहार पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमः। व्यासाय नमः। ध्याय ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। छोड़ दीजिए। पूज्य व्यास जी महाराज का तिलक करें। भगवान को पहले माल्यार्पण कर दें। हरि हरि ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया धृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालगोपालाय नमः। पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि। व्यास जी का तिलक करें। ओम गन्धद्वारां दुराभरसां नित्यपुष्टां करीशिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पह्वये श्रियं। पूज्य व्यास जी महाराज का तिलक करें। आचार्य का तिलक, संगीत वालों सभी का तिलक करें। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हिमरसहुकाममाभूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। श्री व्यासाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आप सभी के मध्य हम शक्ति प्यारी हम सबके लाडली श्रीधाम वृंदावन से पधारी पूज्य श्री गौरांगी गौरमिया जी के मुखारविंद से यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है।
कहा गया है एतस्माद् वरम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जब तक भगवान की असीम अनुकंपा ना हो, ठाकुर जी की कृपा ना हो, तब तक यह भगवान के दिव्य शुभमुख विविध कथा हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। आप समस्त ग्रामवासी, आप समस्त नगरवासी इतने सज्जन हैं, इतने बढ़िया आपका सौभाग्य है कि आपको यह भागवत जी की कथा अवसर सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। सुनने में आया कि 13 वर्ष बाद यह भागवत जी की कथा आप सभी लोग को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। हाँ, तो बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आप लोग को यह कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना यह भागवत जी की कथा, राम जी की कथा हमें सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी ये कथा सुनने से होगा क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई पारस परस कुधार सुहाई। सठ यानी मूर्ख, यदि कहा गया है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। जैसी संगत आप करोगे वैसे ही रंगत आपको चढ़ेगी। वेदव्यास जी कहते हैं संसर्ग या दोष बुरा भगवती, संसार में अच्छा या बुरा नहीं होता। संग किसका आप साथ कर रहे हैं, किसका आप संग कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। यदि आप नशेड़ी के साथ, गजेड़ी के साथ, दारू पीने वाले के साथ रहेंगे तो एक न एक दिन सब आपको भी शराबी समझेंगे। आप भले से शराब ना पीते हो, आप भले ही जुआ ना खेलते हो, लेकिन यदि शराबी जुआड़ी के साथ रहोगे तो गाँव वाले क्या कहेंगे, अरे जुआड़ी के साथ रहता है, क्या भरोसा ये भी जुआ खेलता हो। कहा गया है संसर्ग यादों से बुरा भगवती, संगत को अच्छी रखनी चाहिए। अच्छे लोगों से आपके उठना बैठना होगा तो अच्छे विचार आएंगे, और जितनी नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति से आपका उठना बैठना होगा उतना ही आपका स्वभाव गिरता चला जाएगा। तो जो व्यक्ति किसी की संसर्ग में आकर के दूषित हो गए हैं, वह इस भागवत जी की कथा में आकर के दूषित होने के बाद में निखर जाते हैं। भागवत जी की कथा यही करती है कि जो व्यक्ति अपने पथ से भटक गए हैं उन्हें उनके सच्चे पथ पर ला करके विराजित कर देती है। यह श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की आइए अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और आरती हो रही है। आज दूसरे दिन का श्रीमद् भागवत कथा के जो यहाँ चल रही है भागलपुर के वारसलीगंज के में जहाँ पर के बिहारी के आरती गंगा